एक राजा थे। राजा के घर एक महात्मा आए घूमने के लिए। राजा ने महात्मा को देखा, बहुत खुशी मन से उनको आसन पर बैठाया, उनके पैर धोए और आदर सत्कार किया। उसके बाद उनसे बोले, महात्मा जी आज हमारे घर भोजन करना, अब भोजन करके तभी जाना। महात्मा जी बोले, राजा आप बहुत अच्छे हो, प्रजापालक हो, दयालु हो, लेकिन फिर भी मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूँगा। आप जिस दिन मेरी 4 बातों को मानोगे उसी दिन मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। राजा बोले, ठीक है महात्मा, आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी चारों बातों को मानूं। ये कह कर के राजा नमन करने लगे। साधु जी बोले कि पहला काम, सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त, अब घूमने चले जाना। और दूसरा, अतिथि सत्कार करना, तुम्हारे घर कोई भी आए उसका सत्कार करो। तीसरा, कल जो काम करना है उसे आज ही कर डालो। चौथा, अपने क्रोध पर, जब तुम्हें बहुत क्रोध आए उस समय अपने क्रोध पर काबू पाना। ये 4 बातें जिस दिन आप अपने अंदर रख लोगे उस दिन मैं आपके यहाँ स्वयं आऊँगा और भोजन करूँगा। इतना कह कर के साधु चले गए। राजा दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चले गए घूमने। नदी किनारे जब घूम रहे थे तो राजा को बहुत करुण आवाज़ आई। जैसे ही राजा ने देखा कि कोई रो रहा है करुण क्रंदन करके, इतना देख करके राजा उसके पास चले गए। बोले, देखते हैं, एक बूढ़ी औरत रो रही थी। बोले, राजा आप माता जी काहे को रो रही हो? इतना सुन करके बूढ़ी औरत बोली कि मैं क्या बताऊं आपको, इस देश के जो राजा हैं बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं होनी हूँ इसलिए रो रही हूँ कि कल एक सांप निकल करके पहाड़ी से आएगा और राजा को काट लेगा, राजा ख़त्म हो जाएंगे। यही सोच करके मैं रो रही हूँ, कितने अच्छे दयालु राजा कल ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए मुझे आज से ही रोना आ रहा है। राजा ये सुन करके मन में दुखी हुए और वहाँ से चले आए और आ कर के सोचते हैं कि देखो मैंने साधु की बात मानी तो अपने मौत की खबर मुझे एक दिन पहले लग गई। यही सोच कर के राजा चले आए। दूसरा दिन राजा इंतज़ार करने लगे कि सांप आएगा मुझे काटेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी से ले करके अपने घर तक रास्ते में फूल बिछवा दिया जगह जगह। उसके बाद जगह जगह दूध और लावा रख दिया। राजा ने अतिथि सत्कार के लिए पूरा भरपूर स्वागत करने के लिए फूल बिछा करके सांप का अतिथि सत्कार किया। सांप जब पहाड़ियों से निकला और फूलों पर हो करके जब वो चला, जगह जगह दूध और लावा खाने लगा तो उसको दूध पीने लगा। तब उसको एहसास हुआ, अरे इस देश के राजा तो बहुत अच्छे हैं भाई, देखो मेरा कितना बड़ा सत्कार कर रहे हैं, अब मैं इस देश के राजा को कैसे काटूं। ये सोच कर के सांप ने नहीं काटा, पहुंचा उनके घर तक। राजा सोचे सांप अभी आएगा मुझे काट लेगा, उसके पहले ही मैं अपनी, राजा के एक लड़की थी, राजा ने उस लड़की का सोचे कल करना है तो आज ही कर दूं। यही सोच कर के राजा ने दरबारियों को बुला लिया। बुला करके सुबह सुबह उनका राज्याभिषेक कर दिया बेटी का। इतना करके राजा जब आए तो देखे सांप इतना दूध पी करके एकदम गेट के सामने आ करके फूलों की महक से
खुशबू से एकदम तर बितर हो करके, खुश हो करके सोचा मैं ऐसे राजा को काल बन करके काटूंगा तो मुझे कितना पाप पड़ेगा। ये सोच करके सांप ने अपना सिर पटक पटक करके अपनी जान दे दिया। बोला मैं राजा की मौत स्वयं मर जाऊंगा, लेकिन मैं राजा को नहीं काटूंगा। ये सोच करके सांप स्वयं मर गया, लेकिन राजा को नहीं काटा। अब राजा ने अपनी मौत को हरा दिया था। वहाँ से राजा खुशी होकर के आए। जैसे ही महल में पहुँचे, देखे रानी जो है किसी पुरुष के गले लग रही हैं। राजा ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली जेब से कि आज काट दूं दोनों को। जैसे ही राजा ने तलवार अंदर से निकाली जेब से, वैसे ही उन्हें याद आ गई चौथी बात साधु की कि क्रोध आए तो काबू पाना। राजा ने तुरंत तलवार अंदर रख लिया, तुरंत तलवार रख लिया अंदर। फिर क्या देखते हैं कि उनकी बीवी, उनकी बेटी जो है पुरुष भेष में थी और उनके गले लग रही थी, माँ बेटी। राजा सोचे देखो साधु की चौथी बात मैंने मानी तो मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। मौत को हरा दिया और बेटी और बीवी को मार देता अगर गुस्से में पाता तो। आज बेटी और बीवी सब बच गए मेरे। राजा ये सोच कर के बहुत खुश हुए। साधु तुरंत दूसरे ही क्षण प्रकट हो गए और बोले आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। वो स्वयं भगवान थे, राजा को दर्शन दिए और राजा के यहाँ भोजन किए। राजा ने कितनी अच्छी बात कही, चारों बातों को साधु की माना और राजा ने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए राजा को मौत को भी हरा करके राजा राजकाज करते रहे। बोलो अम्बे मैया की जय। इन बातों से ये शिक्षा मिलती है कि राजा ने साधु की बात माना और उनका सम्मान किया, उनका आदर किया। चारों बातों मानने से राजा को फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपनी मौत को हरा दिया, अपने बालक बच्चों के साथ अनंत काल तक राज करते रहे। इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छी बातों को दूसरे की सुनना चाहिए। जय अम्बे मैया की।